सिटी न्यूज़ सढौरा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम पहुंचे हैं सढौरा के बिजली बोर्ड कार्यालय में। हम पहुंचे हैं आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की एक महापंचायत यहाँ पर रखी गई है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। आज भाकियों टिकैत प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने सढौरा बिजली बोर्ड कार्यालय में एक महापंचायत रखी, जिसमें एसडीओ बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से सभी किसान यूनियन के साथी यहाँ पर अपने अपने विचार विमर्श किसानों के साथ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो नारेबाजी भी वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। उसके बारे में हमारे स्टेट के प्रधान आपको विस्तार से बताएंगे। और एक प्रोग्राम हमारा तो इस पंचायत में प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, जिला उपाध्यक्ष सुभाष गुज्जर और अम्बाला, पंचकुला और करनाल अम्बाला के सभी पदाधिकारी यहाँ इस पंचायत में शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रतन मान ने मार्च की करनाल सीएम सिटी में जेल भरो आंदोलन और 14 मार्च को दिल्ली कूच करने के बारे में दिशा निर्देश देंगे और इसी के चलते 3 जिलों के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई। तो आप देख सकते हो तस्वीर के माध्यम से दोस्तों। सरकार की बात करती है, आम जनता से उस मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। हर समय मोदी मोदी करती है और सरकार जो नए नए कानून लेके आती है उसको बड़ा चढ़ा करके उसका प्रचार करते हैं कोई मीडिया वाले। तो हमारे छोटे चैनल हैं जो प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है, ये हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इनका धन्यवाद। जितने भी हमारे भाई या बंधु पत्रकार पहुंचे, इनका स्वागत है। तो किसान साथियों, दूसरा हमारा एक मुद्दा था, हमारी एक 2 सड़क है पादरी से सरावा तक सड़क। तो उसके बारे में हमने 10 तारीख को बंद करने का प्रोग्राम था, परंतु सतपाल जी हमारे प्रधान जी बता रहे थे। तो आगे है हमारे प्रदीप नगला जी, जयपाल कपरोड़ी जी और हमारे रतौर से आए प्रधान जी का सभी का स्वागत के साथ आई प्रियंका में यहाँ पहुँचने पर, सढौरा में पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और ये सभी किसानों का धन्यवाद करता हूँ। किसान साथियों, आपने देखा कि 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। कभी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कभी किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। और जब हम खेतों में पराली फूकते हैं तो हमारे पर मुकदमा दर्ज होता है और आंसू गैस के गोले देकर प्रदूषण फैलता है, उस पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता है मुख्यमंत्री को? हम तो यही बात कहते हैं कि किसान संगठन किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खटर पटर सरकार मुर्दाबाद, खटर पटर सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो जुल्म की टक्कर से हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर से हमारा नारा है। तो साथियों, बात से तो सब नहीं पता भाई, ऐसा जिसका तो हो बाल बच्चे उसना तो पता हो अभियान से रोटी भी खानी, इनते बुर्स करने के लोग कोलगेट भी देना, सब कुछ पता हो। ना तो इनका बाल ना बच्चे, इन्हें क्या पता है, ना तो खिचड़ी खाए का टाइम काट लिया, पर हमारे लोग नहीं काटते हम दोस्तों। हम लोग भाई कमाने में हमने नहीं कमी रखी, भंडार हम ना भर दिए, सरकार पर इतना नाज भर दिया ना, अभी आज सरकार जो यूं कहा कि सारी दुनिया ने भी रोटी खिला सका। और यह सरकार आने के बाद जब तक सरकार आई
देख परमात्मा भी मर इस सरकारी के लग गया। तो मैं तो आपसे यही बात कहूंगा, सर छोटू राम दो बात कहा था जी, है बोले किसान मेरी बात तो मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन नु पहचान ले। पहले तो थे दुश्मन काफी, और इतने थारे राजनेता ही बहुत हो गए थारे ऊपर दुश्मन, इनके ऊपर बड़ा दुश्मन नहीं है थारा, इनते बचो भाई। और इस भाजपा सरकार के तो खासकर, क्योंकि बॉर्डरों का तो आंसू गैस की गोले भी उसमें जान बोला, इसमें फिर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार कॉल आ जाना, फिर बता दे हम था क्या है हमारा अस्तित्व, सारा क्या अस्तित्व, सारा तो अस्तित्व कुछ नहीं है। तो भाइयों बात तो बहुत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जो कभी मंदिर पे बैठते हैं, कभी मस्जिद में जाके बैठते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे अंदर वैक्सनबाजी पैदा करी। किसान भाइयों, हमारी फसल के ऊपर, किसान के ऊपर जीएसटी लगाई गई। पता है आपको सभी किसान भाइयों, ट्रैक्टर के ऊपर 2.5% जीएसटी है। पता आपको किसान भाइयों? किसी को नहीं पता, जीएसटी लगा रखी है। हम क्या मांग रहे हैं इनसे कि आपने हमारे ऊपर जीएसटी लगाई है, हम भी चाहते हैं हमारी फसल के रेट के ऊपर 2.5% जीएसटी लगाकर हमें फसल का रेट दे दिया जाए। हमें फसल का रेट दे दिया जाए, 2.5% की जीएसटी लगा के हमें फसल का रेट दिया जाए। हम किसान किसी भी टाइम में कोई भी काम करने सबसे पहले करने के लिए तैयार है। और किसान यूनियन जिंदाबाद। राणा जी बैठे हैं, राजकुमार राणा जी, और सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो ट्रांसफार्म के लिए जो 20% किसान को देने का जो नया तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया, इससे किसानों पर बहुत भारी नुकसान पड़ेगा। और प्रधान जी जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के लिए 26 जनवरी बस यही है भी, जैसे हमारे स्टेट के प्रधान रतनमान जी आदेश देते हैं, इन्होंने आज आदेश दिया आज भी 11 मार्च को करनाल में पहुंचना है और गिरफ्तारियां देनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी सडौरा ब्लॉक के किसानों को ले जाएंगे और गिरफ्तारियां वहाँ ज़्यादा ले जाएंगे। इसके आज हमने कई फैसले लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो जारी किया गया है। यहाँ भी बिजली से संबंधित शिकायतें थी, आवारा पशुओं की थी। आज यहाँ एसडीओ को यहाँ मेमोरेंडम सौंपा गया और 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दिल्ली के अंदर जो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून है, बिजली का बिल है, पराली का बिल है, लखीमपुरी कांड के जो हत्यारे आज घूम रहे हैं और किसान और मजदूर की कर्ज मुक्ति का जो उन सब मुद्दों को लेकर 14 मार्च को संयुक्त मोर्चा के पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या में किसान रामलीला मैदान में दिल्ली 14 मार्च को पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे कई युवा किसानों को 307 जैसी संगीन धाराएं लगा करके उनको जेल में बंद किया हुआ है। और भारतीय किसान ने ये निर्णय लिया है, अगर सरकार जेल में डालकर डराना चाहती है तो हम भी जेल में आने के लिए तैयार हैं। और बड़ी संख्या में आने वाली 11 मार्च को करनाल की सीएम सिटी में बहुत बड़ी संख्या में किसान सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। वो गिरफ्तारी एक दिन की रहेगी और 14 मार्च के बाद फिर आगामी घोषणाएं करी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक होगी और सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही। उन्हें खुद वायदा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 260 चुनावी जनसभाओं में कहा था कि एमएसपी का कानून खरीद गारंटी का बनाऊंगा, वो बनाया नहीं। कर्ज मुक्ति की बात की थी, गन्ने के बकाया की बात की थी। दिल्ली जब आंदोलन समाप्त हुआ करीब 2.25 साल पहले, प्रधानमंत्री की भारत सरकार ने हमें लिखित में पत्र भेजा था जिसको हमने स्वीकार करते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भी सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही है। आंदोलन चले है, अम्बाला में भी चले हैं और एसकेएम का 14 मैं बता चुका हूँ, 14 मार्च को भी दिल्ली में हम जा रहे हैं। ये मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी या तो उन बच्चों को रिहा कर दिया जाए जल्दी, नहीं तो फिर 11 तारीख को हम आ रहे हैं जेल में जाने के लिए। आप अपनी जेलों को साफ करिए और जेलों में हमारा रहने का इंतजाम कीजिए, हमारी चेतावनी है आपको, और हम पूरी ताकत के साथ उस दिन वहाँ गिरफ्तारियाँ देंगे। तो आज सडौरा में भी यहाँ जो 10% का जो बिजली बोर्ड ने पहले 20 था, 10% का जो खर्चा किसान पर डाला गया उसको तुरंत हटाया जाए और नहीं तो फिर हम
शक्ति भवन का घेराव करेंगे पंचकुला के अंदर, जिसका कार्यक्रम बाद में तय कर देंगे। प्रधान जी, वार्ता के अनेकों दौर चल पड़े हैं, वार्ताएं असफल रही हैं और सरकार अड़ियल रवैया अपनाई है, अत्याचार भी कर रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कोई ठोस रणनीति के तहत अब उसके साथ आमना सामना किया जाएगा? देखो, सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो किसानों के हित के कदम नहीं उठाना चाहती। मैं कह चुका हूँ जो आज 2.25 साल से भी ऊपर का समय का दिल्ली लौट करके इन्होंने कुछ किया नहीं। ये लड़वाना चाहती है किसानों को और देश में ये साबित करना चाहती है सरकार कि आतंकवादी है, किसान नहीं है। ये इनका एजेंडा इसके पीछे है। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और एक दिन इस सरकार ने एमएसपी खरीद गारंटी का कानून देश में बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब देखने को आया कि कुछ किसान खुल के सामने नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या कौन नहीं आ रही खुल कर? कुछ लग रहा था बीच में कि जैसे कि पंजाब के सामने नहीं है। नहीं, सभी सामने है। और ऐसे ट्रैक्टर पेड 26 जनवरी को निकाल दी, काला दिवस मनाया गया और बहुत सारे कार्यक्रम है देश की प्रदेश की राजधानियों में 4-4 दिन के पड़ाव भी डाल रहे हैं। आंदोलन लगातार से जारी है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे और 14 मार्च का भी कार्यक्रम उसी कड़ी में है और 14 मार्च को सभी वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो क्या कुछ रणनीति इस बारे में अपने केंद्र में बनाई है? नहीं, देश में चुनाव भी चलते रहेंगे, आंदोलन भी चलेगा। उससे हम आंदोलन में दिल्ली से आने के बाद लगातार आंदोलन में आचार संहिता या चुनाव हो जाना उसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम तो लगातार लड़ रहे हैं। जैसे अड़ियल रवैया सरकार अपनाई है, तो इसके खिलाफ पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा कुछ एजेंडा किसानों की तरफ से संयुक्त मोर्चा, वो संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर कोई बात करेगा और अभी वो मेरी कैपेसिटी में नहीं, मैं किस तरह की कोई घोषणा करूँ। वो संयुक्त लेकिन मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है, क्या हरियाणा के किसान उसमें शामिल नहीं है? नहीं, हरियाणा के किसान भी शामिल है। मैंने सारे आंदोलन गिनवा दिए हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के नीचे आंदोलन है और जो देश का संयुक्त किसान मोर्चा है उसके अपने कार्यक्रम है और बड़े सफल तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। धन्यवाद आपका, मेहरबानी। जिस तरह से आह्वान किया गया है 11 मार्च को दिल्ली जाने के लिए, तो आपके मंडल कितनी संख्या में आपके किसान? देखिए, हमारे हरियाणा के प्रधान रतन मान जी ने हमें जो आदेश दिया है वो सभी को मान्य है। जैसे कि यमुनानगर से 100 किसान जाएंगे और 100 ही किसान हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से हम लेके जाएंगे और जितने भी प्रधान जी हमें वहाँ दे देंगे गिरफ्तारियां देने के लिए, सभी वहाँ जाकर गिरफ्तारियां देंगे। तस्वीर जी।